हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके खानों में लज्जत और बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी किस्म के अफ़गानी काबली पुलाव जो है, वाइट चनों का पुलाव होता है, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत यमी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो 2 अदद हमने प्याज लेने हैं, उसको मैं कट करके इस तरह कढ़ाई में डाल दिया। उसमें मैंने तकरीबन ये मैंने यखनी बनाई थी इसकी वाइट चनों की। ये मैंने प्याज डाल के, लहसुन डाल के, ज़ीरा डाल के, नमक डाल के, इसको मैंने अच्छे से जो चने हैं उनको गला लिया है और ये यखनी तैयार हो गई है इसकी। और हम यही पानी जो इसमें यूज़ करेंगे और इसी से पुलाव अच्छा बनता है। ये मैंने प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन किया, इसमें मैं लाइट सा वो ज़ीरा और गरम मसाला जो साबित होता है वो डाल दूँगी। हमने ये जो गरम मसाला इसमें डाला है साबित, इसको हमने अच्छे से प्याज़ों के साथ फ्राई करना है, ताकि इसमें जो इसका अरोमा है, इसकी खुशबू है, वो अच्छे से इसमें आ जाए। और ये देखें प्याज भी हमारे साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा प्याज़ों को ब्राउन नहीं किया। यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 2 टेबल स्पून के करीब है ये मैंने। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। ये इसी प्याज़ों में और जो गरम मसाला डाला हमने इसमें भूनेंगे तो अच्छी से बुनाई हो जाएगी इनकी। और इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर कट किए हुए, हरी मिर्च कट किए हुए, ये ऐड कर देंगे। हम ये जो टमाटर है हल्का हल्का अपना पानी भी छोड़ देंगे, तो फिर हम इसी में और भुनाई करते जाएंगे, हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से हमारा जो है वो लहसुन तक को जो हमारा वो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। तो मैंने ये एक भर के 2 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है। और आपने भी अपने हिसाब से, अगर आपको स्पाइसेस अगर कम पसंद है तो आप फिर 1 टेबल स्पून ऐड कर लें। मैंने 2 डाली हैं। ये मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। और मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1/2 टेबल स्पून। सॉल्ट डाला मैंने, क्योंकि मैंने यखनी में भी सॉल्ट डाला हुआ था, तो मैंने अभी 1 टेबल स्पून डाला है। और फिर आप चेक कर लें जब आप पानी इसमें डालेंगे कि किस हिसाब से इसका नमक है, तो आप इस बाद में ऐड कर लें, उससे पहले आप कम डाल लें, क्योंकि यखनी में भी नमक है, तो मैंने इसलिए कम डाला है इसमें। ये देखें भी वो ये अच्छे से भून रहा है। मैं इसमें चने डाल दूँगी, सारे चने इसमें डाल के मसाले में हमने इसके भून लेने हैं, ताकि जो चने भी कच्चे कच्ची सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो ये तकरीबन हमारा देखिए इसी में सारा भुनाई वगैरह हो गया। पानी वगैरह मैंने अभी तक इसमें कोई ऐड नहीं किया, क्योंकि टमाटर ऐड कर दिए थे। बस अभी चने और ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तो हम इसमें जो हमारी यखनी बनी हुई है वो ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा, बहुत ही यम्मी सा ये पुलाव बनता है और बहुत लाइट सा बनता है। आप बनाएं और इन्जॉय करें। रायता सैलड वाला बनाएं साथ। देखिए ये मसाला भी बहुत अच्छे से भुन रहा है, और आपने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है इसकी। तो ये मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर का भी अपना टेस्ट होता है, चावलों वगैरह में वो बहुत अच्छे से इसकी एक अरोमा सा आता है। ये यहाँ पे मैं जो यखनी मैंने बनाई थी चने से, वो मैंने सारी इसमें यखनी ऐड कर दी है। आपने इस यखनी को लाजमी बनाना है, इसी से चावल जो होते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो पुलाव की असली जो होती है ना, वो खुशबू इसी यखनी से आती है। ये आपने लास्ट में ऐड करनी है। तो ये मैंने चावल भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं हिला रही हूँ इसको, देखें ये तकरीबन 1 केजी के करीब राइस थे, और इसमें मैंने 1 पाव से थोड़े से कम ही चने जो मैंने ऐड किए हैं। तो इनफ रहते हैं, इसमें इतने ज़्यादा चने नहीं डलते हैं। ये देखिए बिल्कुल दम लगाने की सिचुएशन में आ गया हमारा पुलाव। तो इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई होगा, तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मज़े का। बहुत देखें सिंपल तरीके से बनाया है मैंने, कोई इसमें मैंने कोई इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की जो आपके किचन में मौजूद ना हो। सब चीज़ें वो हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इससे बहुत अच्छा, बहुत यम्मी पुलाव बनता है। थोड़ा सा पानी और ड्राई होगा तो फिर हम इसका जो है वो दम लगा देंगे। आपने ज़्यादा चावलों को हिलाना नहीं है, ताकि वो टूटे ना। थोड़ा सा मैंने इसमें अचार ऐड कर दिया था दम के टाइम पे। तो ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है तो थोड़ा सा डाल लें। इससे थोड़ा सा वो जो होता है स्पाइसी सा, खट्टा खट्टा सा लगता है, मज़ा आता है। तो ये देखिए दम लगा दूँगी अब मैं। पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी रहने देना आपने। ये देखें
اور یہ دم ہم نے لگا دیا، یہ 10 سے 15 منٹس کا دم ہے جو ہم نے لگانا ہے، تو ہمارے جو رائس ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ سو ویور 15 منٹس ہو چکے ہیں، تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سبحان اللہ سے کتنے مزے کے، کتنے پیارے، کتنے کھلے کھلے سے رائس بنے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے، بہت ہی یمی بنے تھے یہ۔ اور آپ بھی میری ریسیپیز کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریسیپیز کو لائک کیا کریں، مجھے کمنٹ کیا کریں، بتایا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیا کریں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے یہ فائنل لک ہے پلاؤ کی، تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا بنا تھا، گرما گرم ہے۔ اس کے ساتھ آپ رائس کے ساتھ آپ رائتے کی چٹنی بنا لیں، رائتا بنا لیں، گرین چٹنی بنا لیں، یا آپ ٹماٹر کی چٹنی بنا لیں۔ اچار آلریڈی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہوا ہے تو اس کا ٹیسٹ آ گیا ہوا سارے چاولوں میں۔ سو گرما گرم رائس ہیں، آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں، اور مجھے بتایا بھی کریں کمنٹس میں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔